तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो एक दिन बाद पेपर है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का अर्थमेटिक एप्टीट्यूड का बीबीए 5th सेमेस्टर का। तो काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, तो मैंने ये कहीं से बुकलेट का अरेंजमेंट किया है दिसंबर 2023 का, और इसकी रिवाइज्ड आंसर की का भी मैंने बहुत मुश्किल से अरेंजमेंट किया है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। तो बहुत जल्दी स्टूडेंट्स वीडियो बनाऊंगा। आप सिर्फ क्वेश्चंस और मैंने आंसर पे टिक लगाया है जो रिवाइज्ड आंसर की है, क्योंकि दो आंसर की मेरे को मिली हैं। एक पहले आंसर की थी और एक उसके बाद यूनिवर्सिटी की रिवाइज की थी, तो वो भी मेरे को मिल गया रिवाइज आंसर की। तो सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर बताऊंगा, आप उसको अपने आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा कि वो कैसे क्वेश्चंस का आंसर आएगा, क्योंकि एक दिन का समय है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मेरे पास भी इतना समय नहीं है, क्योंकि मैं भी व्यस्त हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा। तो आपको एक क्यू सीरीज़ मेरे को अवेलेबल हुई है, तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर 2023 में पूछा गया था। बाकी आपको बीबीए 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा तो आपको 2022 का भी पेपर मिलेगा, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और 2022 की भी वीडियो का भी लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है ढूंढना ना पड़े प्लेलिस्ट में। तो ये मैं उसमें भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। बाद में कमेंट में दीजिएगा कि सर पेपर तो सॉल्व कर देते। मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक दिन बाद आपका पेपर है, तो मैं रात को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और आपका 31 दिसंबर 2024 में पेपर है, आज 29 है। इस समय रात को लगभग 10:30 के आसपास का समय है, क्योंकि बुकलेट अरेंज हो पाई है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे बुकलेट मिली है, तो उसको टिक लगा करके मैंने सोचा कि एक थोड़ा आप लोगों का फ़ायदे के लिए करा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे उल्टे सीधे कमेंट बहुत देते हैं कि टोटल वीडियो पर निर्भर हो जाते हैं। तो सिर्फ आप लोग एक आइडिया लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन आए थे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर रेशियो। तो आपको दो रेशियो गिवन है, 3:4 एंड 4:5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4:5। सेकेंड इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एक्सिस्ट व्हेन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। आपके सामने है आंसर, ये आपके पास चार ऑप्शन थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5C4। जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में है, तो ये उसका क्वेश्चन है। +2C1। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आपका आंसर आएगा 7। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर मैट्रिक्स एडिशन डैश इज ट्रू। अब आपको ये देखना है, तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है, कम्यूटेटिव लॉ। बी ऑप्शन इज करेक्ट, एसोसिएटिव लॉ, एंड सी कैंसलाइजेशन लॉ। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन दिया है यूनिवर्सिटी ने, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन 5th, इफ x:7, 5:4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको आपको सॉल्व करना है, और स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यह आएगा आपका 8.756। इन एन एग्जामिनेशन 50 कैंडिडेट्स वर पास एंड 10 कैंडिडेट्स वर फेल्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ पास्ड एंड फेल्ड कैंडिडेट। ये तो अंडरस्टूड है कि 5:1 ही इसका आंसर आएगा। 7th, what sum will amount of 33,075 in 2 years of 5% per annum compound interest। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लेंगे, तो इसका आंसर आएगा आपका ₹30,000। क्वेश्चन 8, what will be the simple interest on ₹8,000 for 6 years at an annual rate of 5%। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ₹2,400।
क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ 11p4। तो जैसे वहां सी का क्वेश्चन था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला जो आपका चैप्टर है, तो उसका क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे अपने फार्मूले की हेल्प से, तो ए आपका ऑप्शन आएगा 7920। 10th क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज कैन द वॉल्ट बैंकर कैन बी रीअरेंज। तो इसको भी आप ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 720 जो है आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। 11, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब इसमें 4 फार्मूले देखिए आपको गिवन है। अब इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 12th, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 1:3 if number of boys is 11, then the total number of students in class is। अब कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन बी 44। क्वेश्चन नंबर 13, इन हाउ मैनी वेज 8 persons कैन सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल। तो आंसर आएगा इसका 5040। Question number 14, if 36 men can do a certain piece of work in 25 days, then in how many days will 15 men do it? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी 60 days। क्वेश्चन नंबर 15, वैल्यू ऑफ 10c इज इक्वल्स टू, है ना, कॉम्बिनेशन का आपका क्वेश्चन एक और दे दिया है, तो आंसर आ जाएगा आपका 120। Question number 16, Aman took a loan of rupees 18,000 for 5 years at a simple interest. If the total interest paid is rupees 3,600, what is the rate of interest per annum? तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पिछले क्वेश्चन में आपको अमाउंट कैलकुलेट करना था जो पहले दिया था क्वेश्चन, यहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो यहां पर आएगा 4%। 17, इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय 25 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवल्स वेयर इट हैज 2 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वॉवल्स। तो आंसर है इसका सी 3,60,000। क्वेश्चन नंबर 18, द टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट। अब ये देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है, अब ये क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने, तो इसका आंसर आएगा P इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4 5। ऐसी एक लॉग का टेबल आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 में, ये लॉग का है, लॉग 10 और क्वेश्चन मार्क। तो आप इसको जब देखेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा इसका 10, है ना, सॉरी आंसर आएगा ऑप्शन बी 1, इसका ये वैल्यू होती है लॉग टेबल में शायद। तो 20 क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू 4 5 6 7 8, सी इक्वल टू 7 8 9 10 एंड डी इक्वल टू 10 11 12 13 14, देन ए यूनियन बी। तो कॉम्बिनेशन करके आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 8। इजी है, ए यूनियन बी या इंटरसेक्शन बी, ये इसमें पूछे जाते हैं, तो बहुत इजी है ये। 21 आपका इसमें क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है कि लॉग और ब्रैकेट में अगर 1 2 3 लिखा हो आगे क्वेश्चन मार्क, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, तो log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, इसको इस तरीके से प्लस करके लिखा जाता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसे 22, इफ ए इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू 2 4 6 8 एंड सी इक्वल टू 3 5 7, देन ए यूनियन और ब्रैकेट बी
यूनियन सी और ब्रैकेट क्लोज। तो इसका अब आंसर आपको क्या करना है, तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, है ना। तो ए ऑप्शन है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ मैन बॉट ए वॉच फॉर ₹80 एंड सेल्स फॉर ₹120, द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। सीधी सी बात है ना। तो 100% ही इसका प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अ पर्सन बॉट अ साइकिल फॉर ₹360, फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू इट गेन 15%। सीधी सी बात है, अगर ये जो आपका 360 है, आप इसका 15% अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो 360 है आपका, 360 का अगर आप 15% कैलकुलेट करेंगे, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 360 का 15%, तो वो आ जाएगा आपका 54, और 360 में आप 54 को प्लस कर दीजिएगा तो 514 आपका ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है। 25 है आपका, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट एंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹275 ड्यू इन 2 years, hence simple interest at 5% per annum। तो कैसे इसका आंसर आएगा, अब देखिए सी ऑप्शन की ट्रू डिस्काउंट तो हो गया 25 और प्रेजेंट वर्थ होगी इसकी 250। क्वेश्चन 26, 3 पार्टनर्स ए बी सी इन्वेस्ट ₹34,000, ₹26,000 and ₹10,000 respectively in a business. Out of the business, total profit of ₹17,500 is share in rupees। तो अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8,500। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 27, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर, इसके भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड सन्स एट प्रेजेंट इन 6:1 आफ्टर 5 years, the ratio will become 7:2। the present age of son is, इस समय क्या होगी, तो वो होगी 5 years। x मान के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 28, in 10 years A will be twice as old as B was 10 years ago। if A is now 9 years older than B, the present age of B is। तो आंसर होगा आपका 39 years। 29, द लीस्ट प्राइम नंबर इज, तो प्राइम नंबर आपसे पूछ रहा है तो वो होगा 2, है ना। चलिए 30, 0 इज, तो 0 अ होल नंबर, ऑप्शन बी करेक्ट है। कुछ 3-4 ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 days इट विल बी, तो क्या होगा, 2 महीने के बाद यानी 61 डेज के बाद वो होगा सैटरडेज। थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हैं, वैसे इसका मेथड भी होता है बट आइडिया लगा लीजिएगा अगर तरीका नहीं पता तो। January 1st 2023 was Sunday, then January 1st 2024 falls on the day, तो क्या होगा, मंडे। 33, what will be angle between the two hands of a clock at 9:50, तो एंगल हो रहा होगा उसमें 5 डिग्री का। 34, at what time between 1 o'clock and 2 o'clock will the hands of a clock be together, तो आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए। 35, 24 men can complete a given job in 40 days, the number of men required to complete the job in 32 days is, तो आंसर होगा 30।
36. A can do a piece of work in 24 days if B is 60% more efficient than A. Then the number of days required by B to do the same piece of work is, तो आंसर होगा 15. 37. A man walk at the rate of 5 km per hour for 6 hours and at 4 km per hour for 12 hours. The average speed of the man in kilometer per hours is, तो आंसर होगा 4, 1/3. 38. A man cycles at the rate of 15.6 km per hour. How many meters does he cover in 2 minutes? Answer 520. 39. One side of a rectangular field is 4 meter and its diagonal is 4 meters. The area of the field is, तो होगा 12 meter square. Option A. 40. If the side of a square is increased by 25%, then how much percent does its area get increased? Answer is option D, 56.25. 41. The true discount on a bill of rupees 540 is rupees 90. The banker's discount is, answer, rupees 108. 42. The function, ये एक आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, है ना, इस फंक्शन का आंसर होगा नाइदर ऑड नॉर इवन, ऑप्शन सी. 43. Which of the following is irrational? तो ऑप्शन सी होगा √7. 44. इफ a की पावर x इक्वल टू b देन, तो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी log a b इक्वल टू x. अब एक स्टेटमेंट है 45 में, सम ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आने ही आने आपको. सम एक्टर्स आर सिंगर, ऑल सिंगर्स आर डांसर. अब आपको कंक्लूजन बताना है. कंक्लूजन दिया है इन्होंने कि सम एक्टर्स आर डांसर्स और नो सिंगर इज एक्टर. अब इसमें ये 4 आपको जो दिए हैं ऑप्शन, अब इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन ए, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, यानी कि सम एक्टर्स आर डांसर, ठीक है. फिर स्टेटमेंट है, all the harmoniums are instruments, all the instruments are flutets. अब कंक्लूजन क्या है इसमें, all the flutets are instruments, और सेकंड है कि all the harmoniums are flutets. अब इसमें जो आपके ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन follows, means all the harmoniums are flutets. 47. The HCF of two numbers is 23 and the other two factors of their LCM are 13 and 14. The larger of the two numbers is, तो आंसर होगा 322, 322. 48. Three number are in the ratio of 3:4:5 and their LCM is 2400. Their SCF is, तो इनका SCF होगा 40. 49. The greatest number of 4 digits which is divisible by 15, 25, 40, 75 is, तो ये तो आप कर सकते हैं, है ना, तो आंसर आ जाएगा 9600. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये. 50. A train running at the speed of 60 km per hour crosses a pole in 9 seconds. What is the length of the train? तो लेंथ होगी उसकी 150 मीटर्स, ऑप्शन डी. 51.
A train 240 meter long passes a pole in 24 seconds. How long will it take to pass a platform 650 meter long? तो आंसर इज 89 seconds. 52. Two trains are running in opposite directions with the same speed. If the length of each train is 120 meters and they cross each other in 12 seconds, then the speed of each train in kilometer per hour is. So answer is 36. 53. A boat can travel with a speed of 13 km per hour in still water. If the speed of the stream is 4 km per hour, find the time taken by the boat to go 68 km downstream. So answer is 4 hours. 54. A man's speed with the current is 15 km per hour and the speed of the current is 2.5 km per hour. The man's speed against the current is, answer is 10 km per hour, option C. 55. A boat running downstream covers a distance of 16 km in 2 hours, while for covering the same distance upstream it takes 4 hours. What is the speed of the boat in still water? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 6 किलोमीटर पर आवर. तो देखिए ट्रेन का भी क्वेश्चन है, बोट का भी क्वेश्चन है, तो अलग अलग तरीके के 5-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे. अब ये कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है 3-4 इसमें, कि व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज अ सेकेंड. तो ये देखना है आपको. तो आंसर है 0.00027. 57. दी वैल्यू ऑफ. अब ये तो थोड़ी सी बहुत ही डीप कैलकुलेशन होगी, बहुत ध्यान से आपको करनी होगी, है ना. प्लस माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है. तो आंसर आएगा 0.125. 58. अब इसमें किससे डिवाइड करें, तो आपका आंसर आना है 0.009 में किससे डिवाइड करेंगे कि 0.01 आ जाए. तो 0.9 से आपको इसमें डिवाइड करना है, तो इसमें तो कोई आपको बहुत सोच समझ के इसमें देखना पड़ेगा. अब ऐसे ही 59 है, 3889 में प्लस किया आपने 12.952, फिर माइनस क्या करना है कि आपका आंसर 3854.002 आ जाए. तो वो करना है आपको 47.95, यानी पॉइंट्स की कैलकुलेशन है ना, तो बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा. A girl walks northward, then turns left, then right and then left after walking some distance each time. In which direction is she from the starting points? Answer is option B, northwest. 61. A clock is so placed that at 12 noon its minute hand points towards northeast. In which direction does its hour hand point at 1:30 PM? तो आंसर होगा इसका सी, ईस्ट. क्वेश्चन नंबर 62. If southeast becomes north, northeast becomes west and soon what will west become? तो आंसर इज ऑप्शन ए, साउथ ईस्ट. अब कुछ ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन बेसिस पे ही आपको आंसर देना होता है. कैसी डायरेक्शन आएंगी ये मैं आपको बता देता हूँ. उस पर 4-5 क्वेश्चन बेस्ड आते हैं. स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. अब वो डायरेक्शंस क्या हैं वो देखिएगा जरा ध्यान से, आपको ये बार बार डायरेक्शंस पढ़नी पड़ेंगी. M, D, P, K, R, T and W are sitting around a circle facing at the center.
D is second to the right of P, who is third to the right of K. T is third to the right of W, who is the not an immediate neighbor of D. M is third to the left of R. तो अब ये जो डायरेक्शन है ना, आपको सबसे अच्छा है कि आप डॉट डॉट लगा लें। अपना जो बुकलेट मिली है इसी क्वेश्चन के आसपास डॉट डॉट लगा लें, और जैसी डायरेक्शन दी हुई है तो वहाँ पर ये जो भी आपको कोई नेम दिए हों, तो जैसी डायरेक्शन दी हो तो उसके हिसाब से आप वो लिख लीजिएगा, है ना। तो जैसा डायरेक्शन जिसके हिसाब से दिया तो उससे अब जो आंसर पूछा जाए उसके हिसाब से इसका आंसर दिया जाएगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना बार बार डायरेक्शन पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब है कि हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, तो आंसर है एम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सेकेंड पर्सन सिटिंग टू द immediate right of the first person, KW. Who is to the immediate left to R, W. ये थे, है ना, आपके 3 क्वेश्चन। अब इसमें है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा, शीला, महिमा एंड सीता आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल. Radha is to the right to Sheila. Mahima is to the left of Sita. Which of the person given in the option are sitting opposite to each other? तो आंसर है राधा, सीता। अब इन्होंने 2 क्वेश्चन की डायरेक्शन फिर से दी हैं। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट्स नंबर गिवन बिलो, है ना। तो ये आपको दे दिया है 519, 364, 287, 158, 835। इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट्स विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड डिजिट्स ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर। तो वो क्या होगा? ऑप्शन होगा डी, 5th। 68 है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट ऑफ दीज नंबर? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 2। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज एट द राइट एंगल इन अ डे? तो आंसर है 44। Find the number of row and column in the following matrix. 4 rows and 1 column. Option A. Classify the following matrix. ये बतानी है, तो ये है column matrix. Classify the following matrix, तो ये वाली है आपकी identify matrix. फिर ये आपकी डायरेक्शन दी है, इफ ए ये डिजिट हैं और बी ये वाले डिजिट हैं तो फाइंड ए प्लस बी। तो अब इसमें आंसर क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन बी आंसर है, 6 4 5 7। अब इसी में क्या है, इसी में ये डायरेक्शन दे दी है कि फाइंड ए माइनस बी। अब ए माइनस बी करेंगे तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। डायरेक्शन सेम वही है जो दिखाई थी अभी आपको 73 के नीचे, आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। उसी के बाद 75 में फिर दे दिया कि इफ ए इक्वल टू ये है, फाइंड 4a + 2। अब क्या ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर सी आंसर है, 18 20 24 30। अब 76 में फिर डायरेक्शन दे दी है कि a इक्वल टू ये है और b इक्वल टू ये वैल्यू गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a + 3b, है ना। तो मैट्रिक्स के ये 4-5 क्वेश्चन दे दिए हैं, तो बल्कि ज्यादा क्वेश्चन है, तो अब डी जो है इसका ऑप्शन है वो सही आंसर है। 15 22 15 और 7 14 23, तो ये इसका आंसर है। ऐसे ही 77 में कि इफ a इक्वल टू ये वैल्यू है, b इक्वल टू ये वैल्यू है, फाइंड ए बी, यानी कि मल्टीप्लाई करनी है।
तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 9 -2 और 2। उसके अलावा फिर 78 है कि इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स कंफर्टेबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, तो प्रोडक्ट कह रहा है यानी कि मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें हो जाएगा आपका, ये आपको वैल्यू गिवन हो गई, ए की ये वैल्यू हो गई, बी की ये वैल्यू हो गई, तो आंसर हो गया यस। 79 में मेंशन है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, तो आंसर हो गया 13। अब फिर ये डायरेक्शन दे दी हैं, पाई चार्ट की हैं कि डाटा गिवन बिलो शोज नंबर ऑफ गर्ल्स इन 6 डिफरेंट स्कूल्स, सम डेटा इज गिवन in absolute value while some in percentage. Study the data in pie chart and answer the questions from 80 to 84। तो 5 क्वेश्चंस दिए हैं, यानी कि F 9%, A 20%, B 594, C 15%, D 24% और E है 462। ठीक है, अब देखिए क्या है ये क्वेश्चंस। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी, वो आएगा आंसर आपका। ये थोड़ा टफ होता है पाई चार्ट, इसकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा किसी भी बुक से, है ना। तो 64.8 डिग्री। उसके बाद है आपका 81, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी इन हाउ मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई, तो आंसर होगा इसका 330। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड डी टूगेदर, तो आंसर होगा ऑप्शन डी 1452। 83, if ratio between number of girls and number of boys in school F is 9:8, then find total number of students is in a school F, तो आंसर होगा 561। और इस पर बेस्ड है लास्ट क्वेश्चन 84, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए, तो आंसर है 25%। अब इसी तरीके से ग्राफ दिया हुआ है कि स्टडी दी बार चार्ट, है ना, यानी ये बार चार्ट के भी आपको 4-5 क्वेश्चन आएंगे। तो बार चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 81 to 85, तो 5 क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं। परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स यूजिंग वेरियस appliances in 2 years, by what percentage is the household that use TV more than the households that use refrigerator in 2010, तो ये बताना है आप। तो जब आप ग्राफ देखेंगे तो 85 क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन थी, तो आंसर आएगा जब ध्यान से देखेंगे तो 5.55%। अगला क्वेश्चन जो पूछा है, व्हाट परसेंटेज डू द कार यूजर्स राइज इन 2 years, तो आंसर आएगा 6.67%। 87, इफ द हाउस होल्ड पॉपुलेशन इज 112 million in 2010, हाउ मैनी यूज्ड वॉशिंग मशीन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 95.2 million। 88, if the household population is 128 million in 2010, how many more people used TV than a car, तो आंसर है ऑप्शन ए 19.2 million। और 89, which of the appliances has the lowest rate of increase from 2009 to 2010 TV, फिर से एक बार चार्ट दिया है। स्टडी द फॉलोइंग बार चार्ट एंड द डेटा टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 86 to 90 गिवन बिलो। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 6 कॉलेजेस दे दिए इन्होंने। अब ये इन्होंने एक परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 6 कॉलेजेस के दे दिए हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ना, ये देखिए स्क्रीन पे सामने है कि हाउ मैनी मोर बॉयज देन गर्ल्स आर देयर इन कॉलेज 3,
तो आंसर आएगा इसमें ऑप्शन डी 812। 91 पर है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द कॉलेजेस? तो आंसर है 1485। 92, विच कॉलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6। 93, what percentage of boys in college 4 are the boys in college 1? तो आंसर है ऑप्शन सी 67.8। 94, if the number of boys in each college is reduced by half and the total number of students in all the colleges remain the same, how many girls will be there in all the colleges together? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15,280। अच्छा 95, अब थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है ये। इफ 4, 6 - 2 और x इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा -2। फिर एक मैट्रिक्स दे दिया आपको 5, 3, 10, 6 इज, ये क्या है? ये है सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, ये तो आपको पहचाननी पड़ेगी। उसके बाद फिर दे दिया है 97 वैल्यू ऑफ, तो ये वैल्यू दे दी 3041 और 2514 विल बी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 9। फिर है 98, इफ a इक्वल टू 4 - 3 6 और 316 फाइंड a। तो जब आप a को सॉल्व करेंगे यानी ए टी को सॉल्व करेंगे तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। 99, को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए -2 3 -5 4 विल बी। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, है ना, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका 100, व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द नंबर 10 18 20 and 38 to make the numbers in proportion? तो आंसर आएगा स्टूडेंट 2। तो लगभग 38 मिनट की वीडियो होने जा रही है। ये मैंने आपको सिर्फ आंसर बताए हैं पढ़ करके, 1 GB से ज़्यादा की वीडियो हो गई है। तो फ्यूचर में अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि अपने टीचर से इस वीडियो को देख करके अपने आंसर जरूर समझ लीजिएगा और टोटली किसी भी वीडियो पर डिपेंड ना रहें, अपना टाइम से प्रैक्टिस करा करें, है ना, बुक से जरूर अपना स्टडी करिएगा। वीडियो को अपना लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।